यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस टू वाई सीक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टू सीक स्क्वायर एक्स प्लस थ्री tan एक्स सीक स्क्वायर एक्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्लियरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट का है, जो कि आपका dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होता है। इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन हो अगर p और q फंक्शन ऑफ x ओनली है तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, विच इज ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो ये हो जाएगा ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ टू सीक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सीक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका tan x होता है, तो टू tan x ये आपका हो गया आयर ई रेस टू टू tan x इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आया है ई रेस टू टू tan x, तो y इंटू ई रेस टू टू tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टू tan x जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और q जो है वो आपका ये वाला टर्म हो जाएगा। इसमें सीकेंड स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है इन दोनों जगह पे, तो ये आप कॉमन ले लीजिए और उसके बाद बचेगा आपके पास टू प्लस थ्री tan x मल्टीप्लाइड बाई सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए। यहाँ पे आप टू tan x को t एज्यूम कर लीजिए, आप चाहे तो tan x को भी t एज्यूम कर सकते हैं। तो ऐसा करने पे इसका जो डिफरेंशिएशन है वो आपका हो जाएगा टू सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अब आप लिख सकते हैं y इंटू, आप चाहें तो यहाँ पे भी t रख सकते हैं या फिर टू tan x भी रख सकते हैं, मैं तो फिलहाल इस पे भी t रख लेता हूँ। तो y इंटू ई रेस टू टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी, और ये पार्ट आपका हो गया टू प्लस, चूंकि आपने टू tan x को t माना है तो tan x इज योर t बाई टू, थ्री टी बाई टू हो गया, और सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स ये आपका डी टी बाई टू हो गया। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। एल एच एस विल बी वाई इंटू ई रेस टू टी। इस पार्ट में आप दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। पहला इंटीग्रेशन आपका ई रेस टू टी डी टी है, या फिर आप नहीं ब्रेक करके भी इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। और दूसरा पार्ट है आपका ई रेस टू टी इंटू थ्री बाई फोर टाइम्स टी डी टी। तो पहला तो क्लियर कट ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन आपका ई रेस टू टी ही हो जाएगा, और दूसरे पार्ट में आप बाई पार्ट्स लगाएंगे बाय इंटीग्रेटिंग ई रेस टू टी एंड डिफरेंशिएटिंग टी। तो इसमें आपका हो जाएगा ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन विच इज एज इट इज एट दिस टाइम टी विल बी एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी का डिफरेंशियल वन हो गया ई रेस टू टी, और इसको इंटीग्रेट करके ही फाइनली लिख दीजिए ई रेस टू टी हो गया। नाउ यू कैन राइट प्लस सी द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो y इंटू ई रेस टू टी इज इक्वल टू ई रेस टू टी प्लस थ्री बाई फोर टाइम्स टी ई रेस टू टी माइनस ई रेस टू टी प्लस सी। अब एक चीज आप कर सकते हैं, ई रेस टू टी थ्रू आउट दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं, इट्स काइंड ऑफ डिवाइडिंग बाई ई रेस टू टी थ्रू आउट। तो यहाँ से भी ई रेस टू टी कैंसिल, यहाँ से भी ई रेस टू टी कैंसिल, यहाँ से भी ई रेस टू टी कैंसिल। इस वाले में बस ई रेस टू माइनस टी आ जाएगा, तो वन प्लस दिस विल बी थ्री बाई फोर टी, एंड दिस विल बी माइनस थ्री बाई फोर प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू माइनस टी। अब टी क्या था आपका टू tan x, तो लेट्स रिप्लेस टी बाई टू tan x। अब आपके पास इनिशियल वैल्यू कंडीशन गिवन है कि y ऑफ जीरो इज फाइव बाई फोर। तो y ऑफ जीरो इज इक्वल टू फाइव बाई फोर का मतलब क्या हो गया, क्लियरली हमें क्वेश्चन में गिवन था कि y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो आपका जो y का इनपुट है वो जीरो है, x की वैल्यू जीरो है, और जो आउटपुट है वो y की वैल्यू फाइव बाई फोर है। जैसे आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको c की वैल्यू मिल जाएगी फाइव बाई फोर ऑन दिस साइड इज इक्वल टू वन माइनस थ्री बाई फोर को आप वन बाई फोर लिख सकते हैं, प्लस ये वाला पार्ट आपका जीरो हो गया क्योंकि आप टी की जगह पे रखेंगे टू tan x बेसिकली। तो टी जो है वो आपका टू tan x है, और x की वैल्यू जीरो रखते ही टू tan x आपका जीरो हो जाएगा, एंड दिस पार्ट विल बी c इंटू ई रेज टू जीरो विच इज वन। तो c की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई वन, फाइव बाई फोर माइनस वन बाई फोर इज वन। अब आपको क्या चाहिए, यू नीड y ऑफ फाइव बाई फोर और फिर उसमें माइनस वन बाई ई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करके ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली यू नीड y ऑफ पाई बाई फोर, y की वैल्यू जब x की वैल्यू पाई बाई फोर है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू पाई बाई फोर। तो tan ऑफ पाई बाई फोर इज वन, तो ये वाला पार्ट आपका वन बाई फोर हो गया। देन दिस पार्ट विल बी थ्री बाई टू, तो थ्री बाई टू, c इज वन, तो c विल बी वन, और ये आपका e रेज टू
-2 हो जाएगा, tan ऑफ 5/4 इज 1। तो यही आपको चाहिए था कि y माइनस ई रेस टू -2, और इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस की वैल्यू आ क्या रही है, 1/4 प्लस 3/2, दिस विल बी 7/4, एंड मल्टीप्लाइड बाई 12 ऑन बोथ साइड। तो 12 टाइम्स y ऑफ 5/4, y ऑफ 5/4 का यही मतलब हो गया कि y की वैल्यू जब x आपकी 5/4 है, तो वही आपकी आ रही है ये, -e⁻²। तो लेट्स मल्टीप्लाई दिस वैल्यू 7/4 विद 12, तो ये आपका 21 आ गया। 21 शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड यस दैट इज आंसर गिवन टू अस।